बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कौमी T20 टूर्नामेंट सिटी 42 बना लाहौरियों की आवाज। लोकल टीम की रवानगी के दौरान कोई जीरो रूट नहीं लगाया गया। 3 दिन से लाहौरिये जीरो रूट लगने के बायस ट्रैफिक में ख्वार हो रहे थे। अहम शाहराहों पर रात के वक्त ट्रैफिक रवा दवा रही। सिंध और सदरन पंजाब की टीम कजाफी स्टेडियम से होटल के लिए रवाना हुई। राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ शहबाज भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे राना आजर नूर का। राना आजर नूर बताएगा, आज ट्रैफिक जैम की कोई सूरत हाल तो देखने में नहीं आई? जी बिल्कुल, जब आज टीम रवाना हुई तो आज ट्रैफिक जैम नहीं हुई और जब टीमें कजाफी स्टेडियम के जो मेन गेट से रवाना हुई लिबर्टी की जानिब से, तो उस वक्त इर्द गिर्द की ट्रैफिक को चंद लम्हों के लिए रोका गया और जैसे ही जो है वो कॉन्वॉय जो है वो मेन रोड पर चढ़ा, उसके बाद से जो ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया गया। आज शहरों ने सुख का सांस लिया और जो अहकामात थे उस पर अमल किया गया और जीरो रूट नहीं लगाया गया, जिसके बायस जो है शहरी परेशान नहीं हुए। और जब टीम जहां से गुजरी उसके बाद उस दौरान जो है उसके करीबी इशारे को जो बंद किया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया। इसके बायस जो है शहरियों को ज़्यादा परेशानी हुई और 3 दिन से शहरी परेशान थे क्योंकि जीरो रूट लगने के बायस जो है से ट्रैफिक जाम होती थी जो गुजरना मुहाल था। इसलिए लेकिन आज जो है अब जो टीम रवाना हुई है उसके लिए राना जरूर हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ शाहजेब भट्टी मौजूद है, अब उनका रुख करते हैं। शाहजेब, आप बताइएगा, आपने क्या सूरत हाल देखी आज? जी बिल्कुल, पिछले 3 रोज से लाहौरिये शदीद ख्वारी का सामना कर रहे थे क्योंकि जब टीम की मूवमेंट की जाती थी तो शहर की अहम शाहराहों जिनमें फिरोजपुर रोड, जेल रोड और किनाल रोड शामिल है, इन पे जीरो रूट कर दिया जाता था और ये वो मेन रोड है जहां पे ट्रैफिक ब्लॉकेज के बायस लाहौरियों को आधे घंटे से घंटे तक जो है वो शदीद ख्वारी का सामना करना पड़ता था और सिटी 42 जो है वो इनकी आवाज बन रहा था। लेकिन सिटी 42 की खबर पर एक्शन हुआ और आज जब टीम मैच खत्म होने के बाद कजाफी स्टेडियम से पीसी होटल मुंतकिल हो रही थी तो अहम शाहराहों पर ट्रैफिक को जो है वो इदारों की जानिब से रवा दवा रखा गया, कोई भी जीरो रूट नहीं लगाया गया। अहम शाहराहों पर शुक्रिया। शाहजेब भट्टी हमारे साथ है, साथ ही साथ राना आजर नूर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोई तो है जिसे अवाम का दर्द का एहसास हुआ। जस्टिस शाहिद करीम लाहौरियों के लिए मसीहा बन गए। सिक्योरिटी के नाम पर लाहौरियों को ख्वार करने वालों को कटहरे में ला खड़ा किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुल्की टीम हो तो समझ भी आता है, कल कबड्डी वाले भी कहना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अदालत के नोटिस पर T20 मैचेस का सिक्योरिटी प्लान तब्दील कर दिया गया। जीरो रूट की बजाय सिग्नल टू सिग्नल ट्रैफिक बंद करने के अहकामात जारी किए गए। अवाम की ट्रैफिक जैम से जान तो नहीं छूटी लेकिन तवील इंतजार की जहमत खत्म हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को VVIP रूट की लत क्या पड़ी, लाहौरियों को ख्वार करके रख दिया। मकामी टीमों को शाहाना प्रोटोकॉल की कीमत शहरियों ने अदा की। अहम शाहराहें बंद करने से शहरी 3 दिन घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सूरत हाल का नोटिस लिया और शहरियों को ख्वार करने वालों को कटहरे में ला खड़ा किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मरीज ने एम्बुलेंस में मरना है या हमने सड़क पर ख्वार होना है, उसकी कोई तो वजह होनी चाहिए। गैर मुल्की टीम हो तो समझ में आता है, कल कबड्डी वाले भी कहना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। पुलिस अफसरान से इस्तफसार किया कि बताएं किसके कहने पर सड़कें बंद की। सीटीओ ने बताया कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से जीरो रूट की हिदायत थी, पुलिस सिर्फ अहकामात पर अमल करती है। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि ट्रैफिक जैम के दौरान शहर की फजा आलूदगी से भर जाती है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमने 3 साल में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बहुत काविशें की, शहर की फिजा के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। अदालत आलिया की जानिब से वाज़े अहकामात दिए गए हैं कि ऐसा सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाए जिससे मुश्किलात बढ़ने की बजाय आसानियां हों। अदालत के अहकामात पर कानून नाफिज करने वालों ने T20 टीमों के रूट का सिक्योरिटी प्लान तब्दील कर दिया। टीमों को जीरो रूट की बजाय सिग्नल टू सिग्नल ट्रैफिक बंद करने के अहकामात दिए। अवाम की ट्रैफिक जैम से जान तो ना छूटी लेकिन तवील इंतजार के झंझट में कमी जरूर आ गई। ग्रेटर इकबाल पार्क बदसलूकी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुतासिरा टिकटॉकर ने अपने दोस्त रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस ने रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। रैम्बो पहले दोस्त, फिर भाई और अब अचानक दुश्मन बन गया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से बदसलूकी के केस में नया मोड़ आ गया। मुतासरा लड़की ने अपने साथी रैम्बो को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बयान में 13 अफराद को नामजद किया था।
ताहम तहरीरी बयान के बाद मरकजी मुल्जिम आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दीगर नामजद मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में 14 अगस्त को रोनुमा होने वाले वाक़े में रैम्बो पर शक तो किया गया, मगर टिकटॉकर ने कभी इसे अपना दोस्त करार दिया तो कभी रिश्तेदार बना दिया। रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह, हम टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम हमारा एक फनी ट्रेंड चला, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है। हैरानकुन तौर पर मुतासरा टिकटॉकर न सिर्फ रैम्बो की काबिलियत का बताते रही, बल्कि इसे सपोर्ट करने का भी एतराफ किया। देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम कपल शूट भी करते हैं, ये नहीं कि मैं उसे भाई बोल रही हूँ तो मैं उसके शोल्डर पे हाथ भी रखा हुआ है और भाई भी बोल रही हूँ। टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। मुतासरा लड़की के बयानात अपनी जगह, लेकिन अब वाक़े का जिम्मेदार रैम्बो को ही ठहरा दिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में जेर हिरासत मरकजी किरदार आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो का वीडियो बयान भी सामने आ गया। रैम्बो का कहना है कि मुतासिरा खातून ने किसी और के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क जाने का मंसूबा बनाया था, वो शख्स नहीं आ सका तो मजबूरन उसे साथ जाना पड़ा। मुतासिरा खातून को किस तरह से बाहिफाजत घर लाया ये वही जानता है। लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी वाक़या के अंदर नामजद किया गया हूँ, तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आयशा अकरम की गलती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ, लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर मुझे जाना पड़ा। मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ। और अभी आगे बढ़े, आपको बताएं महंगाई के मारों को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट ₹1.95 महंगी, इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी रकम अक्टूबर के बिलों में अदा करना होगी। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन वाले सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सारिफीन की जेबों से एक बार फिर अरबों रुपए निकाले जाएंगे। तो आपको बताएं कि महंगाई के मारों को बिजली का जोरदार झटका लगाया जाएगा। फी यूनिट ₹1.95 बिजली महंगी हो चुकी है। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अभी आपको बताएं महंगाई की लहर ने तरक्याती मंसूबों को भी लपेट में ले लिया। बढ़ती हुई महंगाई से हुकूमत के तरक्याती मंसूबों की लागत 14% तक बढ़ चुकी है। महंगाई के तूफान ने तरक्याती मंसूबों की लागत में इजाफा कर दिया। तामीराती मटेरियल की बढ़ती कीमत तरक्याती बजट पर असरअंदाज होने लगी। ज़राए के मुताबिक महकमा PND बोर्ड के हुकाम ने हुकूमत को इजाफी लागत से आगाह कर दिया है। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि मंसूबों की लागत मुख्तस शुदा बजट से बढ़ने लगी है, जिसके बायस बजट पर नजरसानी की जाएगी। हुकूमत से इजाज़त तलब की गई है कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को मंसूबों के बजट पर नजरसानी का इख्तियार दे दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबों में फंड के इस्तेमाल पर सुस्ती का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ इन एक्शन। अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर नोटिस भी जारी किए। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अफसरान की पहले 3 माह की महकमाना कारकर्दगी का जायजा लिया। गैर तसली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को नोटिस जारी किए। नोटिस लेने वालों में सेक्रेटरी महकमा बहबूद आबादी मसूद मुख्तार, सेक्रेटरी महकमा माहौलियात सैयद मुबश्शिर हुसैन, सेक्रेटरी महकमा मादनियात आमिर इजाज अकबर, सेक्रेटरी महकमा औकाफ नबील जावेद, सेक्रेटरी वुमेन डिपार्टमेंट अमरीन रजा और सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक नदीम उर रहमान के नाम शामिल हैं। तरक्याती बजट के इस्तेमाल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को भी तारीफी सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान को महकमा तवानाई में बेहतर कारकर्दगी पर सराहा गया। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, सेक्रेटरी महकमा ज़राअत असद रहमान गलानी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद और DG रेस्क्यू रिजवान नसीर को तारीफी लेटर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 3 माह बाद फिर तरक्याती मंसूबों पर अदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। अलीरा में सिर्फ 42। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों की ज़िम्मे LDA को सौंप दी। LDA 3 अरब 20 करोड़ के फंड से हलकों में तरजीही बुनियादों पर काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों का जिम्मा LDA को सौंप दिया है। LDA 3 अरब 20 करोड़ के फंड से हलकों में तरजीही बुनियादों पर काम करेगा। LDA की इब्तदाई प्लानिंग के मुताबिक ही हल्का 10 करोड़ की तरक्याती स्कीमें तैयार की जाएंगी। अरकान असम्बली की मंशा के मुताबिक सेवरेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर तरक्याती काम होंगे। DG LDA ने चीफ इंजीनियर वन इसरार सईद को स्कीमों की तैयारी के लिए अरकान असम्बली से मुशावरत की हिदायत की है। LDA ने इंजीनियरिंग विंग 1 की जानिब से बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी गई है।
محکمہ خوراک اور ملز مالکان کی چالاکیاں، شہر میں سستے آٹے کے نام پر غیر معیاری آٹے کی فروخت جاری، سستے آٹے کے نام پر عوام کو چوکر ملا آٹا کھلایا جانے لگا۔ حکومت نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے مقرر کی، لیکن محکمہ خوراک اور مافیا نے غیر معیاری آٹے کی فروخت کے ذریعے شہریوں کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ دہی شروع کر دی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ملز مالکان نے آٹے سے سوجی میدا نکال لیا، باقی صرف پھوک بچی ہے۔ آٹا خراب آ رہا ہے اور مہنگا آ رہا ہے تو کالی روٹی بن جاتی ہے، خراب آٹا کڈ لیندے چھان چھون کے خراب آٹا بھیجی جا رہے ہیں۔ آٹا بہت مہنگا ہے، غریب بندہ کیا کھائے جی۔ بس میں تو یہی کہوں گی کہ آٹا بہت مہنگا بھی ہے اور خراب بھی ہے، چھان برا ہے، کالی روٹی پک جاتی ہے، اس وجہ سے کر کے بہت پریشانی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ 840 روپے میں بکنے والا آٹا 1100 کا کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی آٹے کا معیار گر گیا ہے۔ اب آٹا صحیح بھیجیں، پیسے ہم پورے دیتے ہیں، بلکہ زیادہ بھی دیتے ہیں، لیکن چیز صحیح ہونی چاہیے۔ تندور پر روٹیاں پکانے والے افراد کا کہنا ہے کہ غیر معیاری آٹے کی فراہمی کے باعث ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہے۔ گاہک خراب آٹے کی وجہ سے روٹی لینا چھوڑ گئے ہیں۔ آٹا بھی جو سا یہ صحیح نہیں دے رہے، اس میں چوکر ملا ہوا ہے، ہماری تو مجبوری ہے، پھر ہم نے تو لے کے جانا ہے، تو باہر سے بھی لے لیں تو وہ بھی ہمیں مہنگا ملتا ہے، لیکن آٹا صحیح نہیں دے رہے۔ شہریوں کو سستے آٹے کے نام پر فراہم کیا جانے والا آٹا انتہائی غیر معیاری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سستا آٹا فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آٹے کے معیار کا بھی پورا خیال رکھے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ لیسکو نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر دوہرا معیار اپنا لیا، شہر کے پوش علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دے کر مضافاتی اور سرحدی علاقوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ بجلی کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کمپنی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر صارفین کے لیے دوہرا معیار اپنا لیا گیا ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں 8 گھنٹے بجلی بند ہونے لگی ہے۔ مضافات اور سرحدی علاقوں میں 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی کی ڈیمانڈ 3500 میگا واٹ جبکہ فراہمی 3200 میگا واٹ ہے۔ اس طرح 300 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیسکو ترجمان کے مطابق مضافاتی علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں، تاہم شہر میں کسی جگہ بجلی بند نہیں کی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا پاکستانی یونیورسٹیز کو دنیا کی بہترین 100 یونیورسٹیز میں شامل کرنے کا منصوبہ 6 ماہ بعد بھی منصوبے پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ UET اور پنجاب یونیورسٹی HEC کی راہ تکنے لگی۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کو دنیا کی بہترین 100 یونیورسٹیز میں شامل کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منصوبے پر 6 ماہ بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہائر ایجوکیشن کا منصوبہ صرف کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ منصوبے کے تحت ملک بھر سے 15 جامعات کا انتخاب کیا جانا تھا۔ لاہور سے پنجاب یونیورسٹی اور UET کو آفر کی گئی تھی۔ 6 ماہ بعد بھی دونوں یونیورسٹیاں HEC کے جواب کی منتظر ہیں۔ منصوبے کے تحت جامعات کو فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے خصوصی گرانٹ دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ جامعات کو 10 ارب روپے کے فنڈز دیے جانا تھے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ادویات کی قیمتیں از خود بڑھانے اور کروڑوں کا منافع کمانے والی کمپنیز کے خلاف پہلا بڑا ایکشن۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کی عدالت میں شہر کی 2 بڑی میڈیکل کمپنیز CCL فارما اور فارما ہیلتھ کے خلاف چالانز جمع کروا دیے گئے۔ شہر میں ادویات مہنگی ہونے پر ڈریب کی طرف سے میڈیکل کمپنیوں کے خلاف انکوائری شروع کی گئی۔ 2 کمپنیاں CCL فارما اور فارما ہیلتھ ادویات کی قیمتیں بڑھا کر کروڑوں روپے منافع کمانے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہیں۔ ڈریب نے دونوں کمپنیوں کے خلاف چلان بنا کر ڈرگ کورٹ میں بھجوا دیے ہیں۔ چلانز میں CCL فارما کے چیف ایگزیکٹو شہزاد خان اور فارما ہیلتھ کے شاہزیب اکرم اور دیگر کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ ڈریب کے پروسیکیوٹر سید محمد غضنفر نے 1000 صفحات پر مشتمل 2 الگ الگ چلان جمع کروائے ہیں۔ عدالت میں پیر سے سماعت شروع ہوگی۔ ڈریب کو وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ادویات کی قیمتیں خود بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف فوری انکوائری کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فوڈ اتھارٹی کی بابو سابو کے نواحی علاقے میں کارروائی، سیوریج کے پانی سے کاشت سبزیاں تلف کر دیں۔ انتظامیہ نے ملتان چونگی اور مکہ کالونی گلبرگ میں تجاوزات کا صفایا کر دیا۔ لاہوریے سیوریج کے پانی سے اگائی گئی سبزیاں کھانے سے بچ گئے۔ بابو سابو کے نواحی علاقے میں 96 کینال رقبے پر آلودہ پانی سے اگائی گئی سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دی گئیں۔ DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیاں صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ فوڈ اتھارٹی ایسے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے گی۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر انتظامیہ نے مراکہ ملتان چنگی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ ملتان چنگی چوک اور بازار سے تجاوزات ختم کر دی گئیں۔ ادھر انسداد تجاوزات ونگ گلبرگ ٹاؤن نے مکہ کالونی اور بلوچ کالونی میں آپریشن کیا۔ ریڑیاں اور دیگر سامان بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ لاہور پولیس قبضہ مافیا کے خلاف سرگرم، پولیس نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر نشتر کالونی کماہا میں 1033 کنال سے زائد سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ اراضی کی مالیت اربوں روپے ہے۔
लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वॉल्टन रोड पर GM टेलर एंड बोतीक में बिजली चोरी पकड़ी गई। एक्सीएन के मुताबिक प्लाजे के अकब से डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी। दूसरी जानिब सब्जाजार के 35 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की रकम 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबा भर में 12 रबीउल अव्वल तक अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर खसूसी तकरीबात और महाफिल होंगे। पनाहगाहों, हस्पतालों, यतीम खानों और ओल्ड हाउसेज में खसूसी खाने पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के लिए गुज़श्ता वर्ष 50 करोड़ रुपए रखे गए, जिसे रवा साल बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो सूबाई वुज़रा की कारकर्दगी का बाकायदा जायजा लेते हैं। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम देंगे और खराब कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। सूबा भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चरागाह किया जाएगा। सूबा भर में तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर खसूसी तकरीबात और महाफिल मुनक़िद होंगी। हम दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत इंसानी सोच ख्याल से बालातर है। अभी आपको बताएं कि बात कर रहे थे अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से, और हुकूमत ने रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फ़ीस 10,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि फ़ीस में होशरुबा इजाफे का नज़ला गरीब पर ही गिरेगा। हुकूमत इजाफा वापस लेकर गरीबों की दुआएं ले। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सदर रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियाँ असद हमीद ने मुलाकात की और उन्हें रिक्शा इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फ़ीस 10,000 से बढ़ाकर 10 लाख करना गज़ब ढाने के मुतरादिफ है। ऐसे इक़दाम से रिक्शे महंगे होंगे और बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का आफियत ओल्ड एज होम टाउनशिप का दौरा। ओल्ड एज होम के मकीनों से सहूलियात और खिदमात फराहमी बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने आफियत ओल्ड एज होम टाउनशिप का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ओल्ड एज होम में खाने के मेयार और रिहायशी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि हुकूमत ओल्ड एज होम के मकीनों की हर ज़रूरत का ख्याल रखने के लिए पुरअज़्म है। कमिश्नर लाहौर ने ओल्ड एज होम टाउनशिप में सफाई इंतजाम भी चेक किए। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। केसेस में शहादतों को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अहकाम जारी किए। इन्वेस्टिगेशन का मेयार बेहतर बनाने के लिए IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। IG पंजाब राव सरदार अली ने सूबे भर के थानों में तफ्तीशी अफसरान की तादाद बढ़ाने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब के तमाम थानों में तफ्तीशी अफसरान की तादाद मुकदमात के तनासुब के मुताबिक की जाए। CCPO गुलाम महमूद डोगर की गुश्ते रावी में खुली कचहरी। साइलिन की शिकायत पर 2 थानेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट को नाकिस कारकर्दगी पर वार्निंग दे दी। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानिब से गुश्ते रावी मॉनसून मार्केट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इकबाल टाउन डिवीजन के तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। साइलिन की बड़ी तादाद ने CCPO लाहौर से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल बारे आगाह किया। UMT में इंतजामी लीडरशिप की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शुरका को अपने तजुर्बात से आगाह किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में इंतजामी लीडरशिप की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी फैकल्टी असातिज़ा तलबा ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि गवर्नेंस के मामलात में बेहतरी के लिए शफाफियत नागजीर है। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वरना कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे खुद से और कुछ लोग नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल। अनलेस अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने अपने तजुर्बात से आगाह करते हुए बताया कि उन्होंने बतौर सरबराह फूड अथॉरिटी सिफारिश कल्चर का खात्मा किया। उन्होंने शख्सियात की बजाय इदारों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। जब आपको सिफारिश का या कोई अकरबा परवरी का कल्चर आप डेवलप करते हैं ना, तो होता यह है कि मैं अपना काम ठीक नहीं करता। मैं कहता हूँ जब पकड़ा जाऊंगा तो सिफारिश करवा लूंगा, तो मैं वैसे हुडविंक कर रहा होता हूँ सिस्टम को और चीज़ें ख़राब चला रहा होता हूँ।
द डे आई गेट कॉट मैं कहता हूँ इसको अब सिफारिश से कवर कर। तो जब किसी को ये पता हो कि सिफारिश नहीं चलेगी तो वो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो अपना काम ठीक करेगा। सेमिनार के इख्तिताम पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से तकरीरी मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। आपको बताएं 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की बरसी पर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने 78,000 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग गुल कर दी। ज़लज़ला मुतासरीन की बरसी पर नासिर बाग से टाउन हाल तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िलाई इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालबात, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने हिस्सा लिया। मिनिस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद और DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने आफात और हंगामी हालात में इकदामात पर रोशनी डाली। जितना भी सामान हर डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायर्ड है उनकी ज़रूरत के मुताबिक हर ज़िले में हमारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह 100% पूरा है। तो हमारा स्टाफ भी ट्रेंड है, रेस्क्यू हमारे जो हैं 1122 के नौजवान वो भी ट्रेंड है। आफात आई, जो मेडिकल एमरजेंसीज आई, जो कोरोना की जंग थी, जो लोकस्ट के अगेंस्ट हमारी आफत थी, अगर उन सबको हमने मैनेज किया तो वो PDMA की सलाहियतों की वजह से और उसमें तमाम लोगों की काविश शामिल थी। इस मौका पर हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और दीगर सामान की भी नुमाइश, जिसका मकसद कुदरती आफात में अपनी हिकमत अमली और तैयारियों से आगाही देना था। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा हसनैन औलद, सिटी 42। लाहौर के अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीम एहसान शेख ने मुस्तहिक तलबा के पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। कहती हैं अकेडमी बनाऊंगी जहां मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले मुस्तहिक तलबा मुफ्त पढ़ेंगे। तहरीम एहसान शेख ने CSS का इम्तिहान पास करने के बाद मुस्तहिक तलबा के पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है। तहरीम एहसान शेख का कहना था अकेडमी बनाऊंगी जहां मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले मुस्तहिक तलबा मुफ्त पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और अपने वालिद के मिशन को जारी रखना है। अपनी तनख्वाह भी यतीम खाने के अकाउंट में जमा कराऊंगी। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी का दूसरा रोज़ बाबला टाउन ब्रांच पर 2 खुश नसीबों का उम्रे के लिए कुरान निकाला गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी की ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद रोशन हो गई। रहीम स्टोर की जानिब से मुसलसिल दूसरे रोज भी उम्रा के टिकटों की कुरानंदाजी की गई। रुकन पंजाब असम्बली मिर्जा जवेद और सीनियर लीगी रहनुमा मियां मुस्तफ़ा ने रहीम स्टोर बाबला टाउन ब्रांच पर 2 खुश नसीबों का कुरान निकाला। अली रज़ा को भी रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। रहीम स्टोर के मालिक राना अब्दुल राफे ने कहा कि इन्होंने अपने मरहूम वालिद की रवायत पर अमल करते हुए उम्रा पैकेज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रहीम स्टोर हर साल ये एक्टिविटी कर रहा, पिछले 6 साल से एक्टिविटी कर रहा है और इंशाल्लाह हर साल करता रहेगा और टिकट्स में इजाफा होता रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का ये कुरान निकले वो अपने ख़ानदान के लिए और उसके साथ साथ राना अख्तर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उम्रा टिकट निकलने वाले अफराद की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सारिफीन 5,000 की खरीदारी से उम्रा टिकट की कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर हाजरीन को कुरान मजीद के तोहफे भी दिए गए। और अभी आपको बताएं, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी itel ने जदीद फीचर्स की हामिल स्मार्ट एंड्रॉयड LEDs मुतारिफ करवा दी हैं। वॉइस सर्च, बुलेट इन गूगल असिस्टेंट और ब्लूटूथ सहूलत के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर से मनपसंद एप्लीकेशंस डाउनलोड की जा सकती हैं। आईटेल की स्मार्ट एंड्रॉयड LEDs की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम निशात होटल एम्पोरियम में किया गया। कंपनी की जानिब से 32, 43 और 55 इंच की स्मार्ट G सीरीज मुतारिफ कराई गई है। स्मार्ट रिमोट से वॉइस सर्च, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, ब्लूटूथ कनेक्शन और वॉइस कमांड फंक्शन की सहूलत दी गई है। गूगल प्ले से मनपसंद एप्लीकेशंस डाउनलोड की जा सकती हैं। प्राइम वीडियो और यूट्यूब से पसंदीदा वीडियोस देख सकते हैं। CEO आईटेल पाकिस्तान ज़ीशान यूसुफ का कहना है कि मार्केट में 1 करोड़ सार्फिन हमारी मसनूआत पर एतमाद का इजहार करते हैं। We are very excited to launch TV category in Pakistan, and we are hoping that every Pakistani will have a better life with itel Smart TV, inshallah. And this product portfolio is already been launched in Pakistan. CEO इनोवी टेक्नोलॉजी ज़ीशान नूर का कहना है कि हम पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। टीवी में जो आज तक हम समझते थे कि जो टीवी के बाद एक चेंज आया कि टीवी से लोग LCD और LED में आए और आज तक कस्टमर्स को
वो बजट्स में आज तक वो प्रोडक्ट्स नहीं मिल सके जो वो ख्वाहिश रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आईटेल जो मेड इन पाकिस्तान में असम्बल हो रहा है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, वो सार्फिन को, वो कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे देगा जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। आईटेल स्मार्ट एंड्रॉयड 2 साल की वारंटी के साथ दी जा रही है। आईटेल के स्मार्टफोन और ऑडियो प्रोडक्ट्स पहले ही सार्फिन के दिल में घर कर चुके हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ शाहजेब भट्टी, सिटी 42। बड़ी सेल, बड़ी खुशखबरी। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स बहरिया टाउन पर शहरियों के लिए ग्रैंड सेल लग गई। ये शहरी 25% डिस्काउंट पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद सकते हैं। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स बहरिया टाउन पर ग्रैंड सेल गाला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। बहरिया टाउन अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में 50 से जायद ब्रांड्स और 500 से जायद मसनूआत रखी गई हैं। शहरी एयर फ्रायर, गीजर, वाटर डिस्पेंसर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर्स, वॉशिंग मशीन, LED समेत कई मसनूआत पर 25% तक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। मैनेजर अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि बहरिया टाउन अल-फतेह स्टोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन अप्लायंसेस पर बड़ी सेल लाहौर के शहरियों के लिए लगाई गई है, जहां उन्हें 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। MM आलम रोड पर नए फैशन ब्रांड की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने कैट वॉक करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। MM आलम रोड पर नए मुल्की ब्रांड की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर आजम के मोमिन खुसूसी जमशेद चीमा और उनकी अहलिया MPA मुसर्रत जमशेद चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, अली मोहिउद्दीन समेत फैशन की दिलदादा खवातीन ने भी तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की और ब्रांड के मलबूसात को बेहद सराहा। ब्रांड के सिले मलबूसात में पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर मलबूसात शामिल थे, जिनमें खवातीन की दिलचस्पी काबिल दी थी। तकरीब में फैशन मॉडल्स ने ब्रांड के मलबूसात ज़ेब तन करके कैट वॉक भी की और अपनी हसीन अदाओं के जलवे बिखेरे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।